मेरी ओर से आपको भी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड सबको रिपब्लिक डे की बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए आई थिंक इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ ओनिंग आवर इंडियननेस, कि हम सब लोग और यूनिफाई हों। यू नो आजकल इतनी कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन है, काफ़ी तरीक़ों के डिस्क्रिमिनेशंस हैं, बट हमेशा ये पढ़ा था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो वो फर्स्ट पेज पढ़ते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आई थिंक वो भाईचारे की जो फीलिंग है, यूनिटी की फीलिंग है, आपस में प्यार, दूसरों की हेल्प करना, वो सारे इमोशंस वापस से फोर्ज करने का दिन है ये हुआ है इंडिपेंडेंस, बिकॉज आवर कंट्री हैज़ गॉन थ्रू सो मेनी स्ट्रगल्स साथ में, एंड अब छोटे छोटे रीजन से हम लड़ाई करते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ माई मैसेज एंड थॉट ऑन दिस रिपब्लिक डे, दैट वी स्टे यूनाइटेड एज अ कंट्री. कोई ऐसी मेमोरी होती है रिपब्लिक डे से, लाइक बचपन की, जब जैसा कि आपने बताया जब आप स्कूल में थे या स्कूल में हम झंडा लेके जाते थे, जनगण मन, ऐसी कोई मेमोरी है आपकी रिपब्लिक डे से रिलेटेड? जी बिल्कुल, वैसी कुछ मेमोरी है जो स्कूल में हम झंडा लेके जाते थे एंड असेंबली होती थी, एंड पेट्रियाटिक बातें बताई जाती थी, एंड इतना अच्छा लगता है ना वो जो फीलिंग होती है जब they talk about your country, about the achievement, about all the work that your freedom fighters have put in. तो बहुत पेट्रियाटिक फीलिंग होती थी. ऑफ कोर्स फिर समोसे एंड मंच मिलता था, आई रिमेंबर लड्डू भी मिलता था मोतीचूर का. सो दैट वाज इन स्कूल एंड मैं आर्मी कैंटोनमेंट में रहती थी. सो आर्मी कैंटोनमेंट में एक अलग एनवायरनमेंट होता था. वहाँ पे परेड होती थी, मार्च पास्ट होता था, एंड डिफरेंट इवेंट्स होते थे, जैसे कि एक्रोबैटिक्स रिलेटेड. जो हमारे सोल्जर्स हैं वो डिफरेंट स्टंट्स करते थे, कोई बाइक चला के. सो काफ़ी कुछ देखने को मिलता था. ऑल इन ऑल कंट्री को सेलिब्रेट करना, हमारे कंट्री को सेलिब्रेट करते थे हम. जी. एंड अब कितना टाइम मिल पाता है आपको, लाइक रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे आता है तो अब कितना टाइम मिल पाता है एंड कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप? आई थिंक पहले काफ़ी सारा टाइम होता था. फॉर दैट मैटर इवेंट भी ऐसे होते थे, हम पोयम लिखते थे या कोई कहानी, आई लव माई कंट्री, वाई डू यू लव योर कंट्री, ऐसे कुछ निबंध लिखते थे. ऐसा कुछ होता था जब स्कूल टाइम में. अब ऑफ कोर्स वैसा कल्चर नहीं. अब मैं किसी असेंबली में नहीं जा पाती या परेड अटेंड नहीं कर पाती. बट हाँ, खुद से आई लाइक टू वॉच ऑन द टीवी जो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं अराउंड द कंट्री, वो देखती हूँ. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल डे, एंड आई लाइक टू विश एवरीवन. व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ सबको हैप्पी रिपब्लिक डे. तो ये सेलिब्रेशन होता है अब. जी. एंड अब हम सभी 2021 में आ चुके हैं. हर किसी को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था. तो आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप इस साल को, 2021 को, एंड कितनी उम्मीदें हैं आपको साल 2021 2021 से? 2021 में मेरे 3 रिलीजेस होंगे. द 2 वेब सीरीज़, वन एज अ नेटफ्लिक्स फिल्म. सो इन तीनों को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन चीज़ें रुक गई थी. 2 मनफोरगंज की बनी, रिलीज्ड इन April, Love आजकल released in Feb, even last year was nice. But yes, definitely there are going to be more releases this year, so I'm very excited for that. And 2021 होपफुली क्या फॉर श्योर 2020 से तो सबके लिए बेटर होगा. एंड जो भी हमने लर्निंग्स लिए हैं पिछले साल, अब अकेले में इतना वक्त गुजार के, वो सारे लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने का समय है. सो ढेरों सारे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं. सो आप बताइए कि लाइक अर्जुन रामपाल जी के साथ आपकी आने वाली है सीरीज, तो फिल्म भी है, तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड कब तक ये आ जाएगी? तो मैं सीरीज़ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती. बट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ एवरी वन वॉज रियली गुड. इट वॉज वेरी नाइस because there are people that you've grown up watching on screen, and then अब जैसे जैसे I'm advancing in my career and I see myself working with these people,
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड एंड ऑफ द डे द चैलेंजेस और लाइक माई फोकस इज़ ओनली टू डू अ गुड जॉब एंड मैं कोशिश कर रही हूँ जो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं सब में आपको मेरा एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा. दे आर ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So that is the most exciting part about the projects that are releasing, that I want to see people, me, and I want people to see me in different versatile characters. कैसा रहा एक्सपीरियंस विद अर्जुन रामपाल? विथ अर्जुन सर, सो यू नो जब मैं सेट पे गई वो जो एक सीन है जो काफ़ी मतलब रिस्की था इवन फॉर मी एज एन एक्टर टू चूज़ टू डू, बट आई वांटेड टू like be confident and be like this is something that I want to do. So I was a little nervous about the scene and then he was there and he was so warm and friendly and you know like very like you know how a senior is supposed to be. आते ही I sat and he was like see this like उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया अपने तरफ से. So I think that matters a lot. You know जब आपके seniors आपको there's also so much to learn from that kind of a behavior. So I think that was great. His empathy towards everyone on the set was really great and he is of course so handsome and I was just like yeah he was and he was very good. एंड और भी ढेर सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें. एक वेब सीरीज़ है जो जिसका नाम है काटल. सो इट्स it's a gangster based story. This is the roughest bit that I can tell you, but there are a lot of things that are happening and again उसमें भी मैं काफ़ी सारे experienced actors के साथ हूँ. तो उसमें there's Supriya Pathak ma'am also and और भी actors हैं. While I speak I'm just a little concerned कि मैं कितना बोल सकती हूँ कितना नहीं बोल सकती हूँ. I don't want to disclose anything and but yes, so even that project is great. Director, so you know both the projects in fact even the other one, directors are great. So yeah usme and all, what I love about that series is that the acting method that they follow, you know the process is so good that I love that project because we come from the vanity, say like we read the script, we discuss it with the director, co-actors, director, and then we go you know finally on the camera and do our action. So that helps me prepare before my shot, which is what I love. So the process work, a lot of learning in terms of process work has happened through Cartel. जी. सो क्योंकि आपने बताया गैंगस्टर तो लाइक इतना तो हमें आइडिया हो गया कि जॉनर जो है एक्शन या थ्रिलर होने वाला है. सो आप बताइए आपको हम किस अंदाज में देखेंगे, लाइक ऐसे बंदूकें चलाते हुए किल करते हुए किसी को, आप बताइए क्या जॉनर होगा आपका. Actually I want you to be surprised when you watch it. क्या मैं ऐसे आंसर कर सकती हूँ? I would like you to be surprised. No, आप आपका जॉनर बता सकती हैं. Okay, so my genre, as much as I want to do action, unfortunately इसमें मैं बिल्कुल action नहीं कर रही हूँ. थोड़ा बहुत कुछ है, but इसमें my character is a very emotional character and she has her own ups and downs throughout the series. So yeah. She's very emotional, she's very sensitive, way more than me. Like वो इतनी बात पे रो भी सकती है. हाँ. और किसी बात पे गोली भी चला सकती है, ऐसा भी कुछ? Okay. नहीं, but वो ऐसा नहीं करेगी. अभी she's growing, she's in that metamorphosis phase, you know, from bigger, from like going to become a butterfly. That is her transition phase throughout the series. एंड यू नो इसके अलावा हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, ढेर सारे म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं, हिट भी हो रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. आपके भी कुछ आने वाले हैं, सो अगर आप हमें कुछ बता सके जो आपके पाइपलाइन में म्यूजिक वीडियो की प्लानिंग है. एक म्यूज़िक वीडियो है जो मैं काफ़ी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. इसका नाम है गबरू. गाना पंजाबी है. कमाल खान इज़ द सिंगर जिन्होंने इश्क सूफियाना गाना गाया था. सो ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर. गाना भी इज़ वेरी नाइस. मतलब इट्स अ वेरी ग्रूवी ट्रैक एंड I can imagine like people playing it in their cars,
you know, during the long drives. So it's a very groovy track, a little club song feel to it. And आप उसमें मुझे एक पंजाबी अंदाज में भी देख पाएंगे, प्रॉपर परांदा पटियाला सूट वगैरह पहन के. So that one I really I'm looking forward to. ओके, सो हम ऐसा माने कि हम आपको वहाँ पे ऐसे रैप करते हुए या ऐसे हिप हॉप टाइप या ऐसे कुछ? No, no, she's very feminine. ओके, सो Feminine in a way like she's like ऐसे नखरे करना, मुस्कुराना, like that. She's not rapping and all. Like that would have been really cool, but she's just like doing her beauty shots. सो कब तक आ जाएगा ये म्यूजिक वीडियो लोगों के बीच में? I think within a month आ जाना चाहिए. ओके, एंड यू नो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं, हम एक एज एन एक्टर बहुत सारी चीज़ें करता है. एक एक्टर जो है ऐसे मल्टी टैलेंटेड बन चुका है. एक एक्टर हम देखते हैं डायरेक्टर भी है होता है, एक एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है, एक एक्टर बिजनेसमैन भी होता है, एक एक्टर सिंगर भी होता है. सो एक्टिंग के अलावा और आने वाले दिनों में और हम आपको किस किस अंदाज में देखेंगे, लाइक सिंगिंग करते हुए देखेंगे, क्या बताइए? हाँ, तो singing is I wouldn't want to call myself a singer because I think जो singers होते हैं professional singers, you know, वो काफ़ी रियाज करते हैं, वो पता नहीं घराने होते हैं उनके. there's so much that goes behind any craft. so मैं ऐसे ही नहीं कहना चाहूँगी कि मैं सिंगर हूँ, बट हाँ, मैं गाने कंपोज करती हूँ. बचपन से शुरू किया था, जब मैं 13 साल की थी तो काफ़ी सारे गाने हैं मैंने जो कंपोज किए हैं. तो फिर सिंगर ऋषभ तिवारी ने मुझे अप्रोच किया. उन्होंने मेरे मैनेजर को बोला कि अगर मैं एक अंतरा गा सकती हूँ, तो मैंने अंतरा गाया एंड उन्हें काफ़ी पसंद आया. तो वो गाया मैंने है, कंपोज किया है, धुन बनाई है. सो हमने रिसेंटली उसका वीडियो भी शूट किया. सो आई थिंक वो एक अलग अंदाज है जो आपको देखने को मिलेगा, प्रणति राय प्रकाश एज अ सिंगर. ओह वाह, कांग्रेचुलेशन सिंगर. तो बताइए कि क्या कब तक आ जाएगा ये जो आपने किया? हम लोग प्लान कर रहे थे बाय एंड ऑफ जनवरी, बट द प्लानिंग वेयर टू रिलीज इट एंड ये कुछ प्रोसेस वर्क चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जो होता है बेसिक. इट्स अ वेरी सिंपल नाइस सूदिंग वीडियो, बट लेट्स सी सून वेरी सून. ओके, सो क्या आप हमें कुछ एक लाइनें फ्यू लाइनें सुना सकती हैं, लाइक? हाँ, मैं आपको, बिकॉज वो मेरा कंपोज्ड है, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता. तो मैं आपको अपना एक लाइन सुनाती हूँ. या आपका जो भी फेवरेट, ये तो आप सुना ही सकती हैं, या आप इसके अलावा भी आप 2-3 गाने भी सुना सकती हैं जो आपका फेवरेट हो, जब भी आप फ्री होती हैं, जो भी आप गाने गुनगुनाती हैं वो भी सुना सकती हैं. तो पहले तो आप ये एक लाइन सुना रही थी, फिर उसके बाद. ठीक है, तो इसका एक लाइन होगा, वादा ये तुमसे भी हो चुका, थोड़ा ये ज़्यादा थोड़ा अनसुना. बहुत मज़ा आता है मुझे गाने में. और आई थिंक और कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा. फिर आप गाने में कैसे सुनेंगे? ओके, वो भी है. और जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो जो हम सुन चुके हैं वो आप सुना सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आप बहुत ही अच्छी सिंगर बन सकते हैं. बहुत ही नहीं, अच्छी आवाज़ है. आप नहीं, थैंक यू वेरी मच, बट नो थैंक यू से नहीं. जो आपका लाइक फेवरेट सॉन्ग है आप वो तो सुना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये इंटरव्यू कोई देखे, कोई डायरेक्टर देखे जो आपको अपने फिल्म में आप. पता है, मुझे पुराने ज़माने का एक गाना बहुत अच्छा लगता है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले. वाह, सुपर. आई विश कि हम आपको ऐसे जल्दी सिंगिंग की दुनिया में डेब्यू करते हुए देखेंगे. एंड यू नो प्रणति जी, ऐसे हमने देखा लव आजकल में हमने आपको देखा. सो कितना लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया फिल्म को, फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई. सो कितनी जब भी कोई फिल्म ऐसा कोई कैरेक्टर या कोई फिल्म से लोगों को हिट हो जाता है, सो कितनी आपके लिए एज एन एक्टर कितनी दुनिया बदल जाती है. चारों तरफ से लोग अप्रिसिएशंस करते हैं एंड
कितना कुछ चेंज आ जाता है लाइफ में, जीवन में? सो टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक एक वो जर्नी होती है स्टारडम वाली, जब आप बहुत बड़े स्टार होते हैं, जो स्विच तब आपको अभी मैं अभी भी पॉपुलर हूँ, लोग मुझे जानते होंगे, बट वो जो ट्रांजिशन होता है ना, जब आप रातों रात ऐसे स्टार बन जाओ, आई थिंक तब वो ट्रांजिशन ऐसे फील होगा। बट अदरवाइज क्या होता है, आप घर पे होते हो, राइट, एंड थैंक्स टू द लॉकडाउन आप घर पे ही थे, तो आपके लिए लाइफ बहुत नॉर्मल होती है। जैसे मेरे लिए लाइफ बहुत नॉर्मल है। मैं अपने जब तक मैं लोगों से मिलती नहीं या फिर सोशल मीडिया पे चेक नहीं करती, मैं बहुत रेगुलर चीज़ें करती हूँ दिन में। तो मुझे उतना वो फील नहीं होता कि यार लाइफ चेंज हो गई। थोड़ा ऑब्वियसली एविडेंट होता है एवरी टाइम यू डू समथिंग। चाहे जब इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल जीता, तो तब क्या होता है, इनिशियली लोग जब, या फिर आपका कुछ प्रोजेक्ट रिलीज होता है, इनिशियल फ्यू डेज यू आर बॉम्बार्डेड विद वेरी नाइस मैसेजेस कि लोग आपके लिए बहुत खुश होते हैं, आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं और आपको काफ़ी प्यारी बातें बोलते हैं। तो दैट इनिशियल फेज आई रियली लाइक लव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, बट इवेंचुअली चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। हाँ, तो आफ्टर दैट जो आप बोल रहे थे कि कैसा महसूस होता है, आई थिंक अच्छा लगता है, बट अभी तक आई डोंट फील दैट मोमेंट हैज़ कम कि रातों रात कोई सुपरस्टार बन गया। एंड आई डोंट थिंक इट हैपन्स लाइक दैट। इट्स ऑलवेज अ जर्नी. You keep going, and suddenly people will notice you in something and they'll be like, oh wow, this person has emerged. But for you it's like आप तो चल ही रहे थे. एंड इसके अलावा ऐसी कोई लिस्ट बना के रखी है आपने कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसे इन एक्टर के साथ में काम करना है, इन फीमेल एक्टर के साथ में काम करना है, इस डायरेक्टर के साथ में काम करना है, ऐसी कोई लिस्ट बनाती है प्रणति? हाँ, मेरी एक डायरी है जिसमें मैं बहुत सारे लिस्ट्स बनाती हूँ. आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दैट आई वांट टू वर्क विद, प्रोडक्शन हाउसेस दैट आई वांट टू वर्क विद, एक्टर्स आई वांट टू वर्क विद. मैं नहीं बनाती हूँ, कभी बनाया नहीं है, बट हाँ सोचा है मन में. कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत ही बड़े एक्टर्स हैं और मुझे उनका सबकी तरह बहुत अच्छा लगता है उनका काम. फर्स्ट इज अमिताभ बच्चन सर. मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ. शाहरुख खान सर के साथ, ऋतिक रोशन के साथ. तो ऐसे लाइक एक्शन मूवी ऋतिक रोशन के साथ करना चाहती हूँ, या कोई रोमांटिक जॉनर की मूवी शाहरुख सर के साथ करना चाहती हूँ. तो ऐसी मेरी लिस्ट है. लेट्स सी कब होता है, बट देन आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट्स मैनिफेस्टेशन. डायरेक्टर इम्तियाज़ अली सर के साथ मुझे बचपन से काम करना था, तो वर्किंग इन लव आजकल 2 was obviously like, I'm meeting him, I started crying when I got to know I'm finalized for the part. And but yeah, उनके अलावा उनके साथ मैं एक बड़ी मूवी करना चाहती हूँ, like full, yeah, as a lead, yeah. एंड देन मुझे अनुराग कश्यप सर का, विशाल भारद्वाज सर का काम भी बहुत अच्छा लगता है. एंड ही इज़ सो मल्टी टैलेंट, ही इवन लाइक कंपोजेस सॉन्ग्स एंड काफ़ी कुछ करते हैं. सो द लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, सीनियर्स दैट आई लुक अप टू एंड आई वांट टू वर्क विद. फीमेल एक्ट्रेसेस में आई वुड लव टू वर्क विद प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, काजोल, ऑल ऑफ देम. आई विश कि जल्दी ये सारी आपकी लिस्ट जल्दी पूरी होगी एंड जल्दी सब कुछ और भी अच्छा होगा एंड आई थिंक आप रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे. नो और एक्सपेक्टेशन. फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हम कुछ आपके फैंस के लिए कुछ विश करना चाहेंगे? मैं अपने फैंस के लिए यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच. आपने जो मुझे प्यार दिया है इतने समय से, 2016 से अब 2020-21 हो गया है. एंड देयर आर सम ऑफ देम हु स्टिल मैसेज मी, सो तब से और अभी तक मैंने जितने भी फ़ैन जुटाए हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू. एंड मेरा काम पसंद करने के लिए थैंक यू. एंड आई होप कि मैं आपको और भी बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस दे पाऊँ और एंटरटेन कर पाऊँ. एंड अदरवाइज सब खुश रहिए, डोंट ओवरथिंक, जस्ट लाइक ब्रीथ, बी हैप्पी. And yes, happy Republic Day to all of you.
and just be happy. One